हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका लेट्स टॉक विद अभिनव सीरीज में। लेट्स टॉक विद अभिनव सीरीज में आज हम एक नए पर्सन से मिलेंगे जिनका नाम राजीव है। ये एसएससी सीजीएल 2018 से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। फिलहाल इनकी पोस्टिंग इनके होम टाउन बिहार में है। सीजीएल की जॉब ज्वाइन करने से पहले ये जियो में इंजीनियर थे और लाखों की सैलरी थी इनकी। तो आज जानेंगे कि क्यों इन्होंने प्राइवेट जॉब छोड़ा, जबकि बहुत अच्छी सैलरी है। इन्होंने एनआईटी से ग्रेजुएशन किया है और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है अब तक। ये टूर पे जा चुके हैं, तो बहुत कुछ जानेंगे इनसे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजीव भाई, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। अपने बारे में कुछ बताइए। हाय अभिनव। जैसा कि अभिनव ने बताया, मेरा नाम राजीव रंजन भारती है। मैं नालंदा बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा स्कूलिंग मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों बिहार बोर्ड से हुआ है और मैंने बीटेक किया है NIT रायपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद मैं रिलायंस जियो में प्लेस हुआ और वहाँ मैंने 5 साल जॉब किया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और उसके बाद सीजीएल 18 के थ्रू एज ए WO सिलेक्ट हुआ। सो इंजीनियरिंग क्यों, और वो भी एनआईटी जैसे कॉलेजेस से? मतलब बचपन से आप इंजीनियर बनना चाहते थे? मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ आप बचपन में ये डिसाइड खुद नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है। आप एक रेस में दौड़ते हो और अपने काबिलियत के हिसाब से मैं भी उस रेस में दौड़ा और मैंने NIT क्वालिफाई करके वहाँ पे बीटेक किया। सो प्राइवेट जॉब में जैसे कि आपने बताया इनकी सैलरी अप्रॉक्स 1.25 लाख के करीब थी और अब तक रहते तो अब तो 1.5-2 तक चली जाती स्विच करते तो इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद भी सीजीएल की तरफ क्यों? एसएससी यहाँ इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं है। हालांकि मैं जब सीजीएल स्टार्ट किया था, आप जानते हैं सीजीएल बहुत लंबा समय लेता है। जब सीजीएल स्टार्ट किया था तो उस समय मेरी सैलरी इतनी नहीं थी। उस समय सैलरी मेरी 40,000 के अराउंड ही थी। सो मुझे लगा कि मैं मुंबई जैसे शहर में रह करके आगे बढ़ सकता हूँ, बट मुझे अपने वापस से गांव की तरफ जाना है या फिर अपने स्टेट की तरफ जाना है। वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे सूट नहीं कर रहा था, वहाँ के लाइफ साइकिल मुझे सूट नहीं कर रहा था। एक घर वालों का प्रेशर होता है कि कहाँ दूर अकेले रह रहे हो, घर आ जाओ घर आ जाओ। देन मुझे लगा सबसे सही जॉब की गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही स्विच करते हैं और मैंने सीजीएल वहाँ से स्टार्ट किया। आपने एसएससी की तैयारी कब स्टार्ट किया और कौन कौन से एग्जाम्स दिए आपने? मैंने एसएससी की तैयारी सीजीएल 17 मेरा फर्स्ट सीजीएल रहा है और उस समय मैं मात्र 2 महीने की तैयारी की थी। उस समय एज सीनियर मुझे सजेस्ट किए थे, वहाँ रिलायंस जियो में ही सीनियर्स थे वहाँ पे। उन्होंने सजेस्ट किया कि राजीव ये क्या रखा है प्राइवेट जॉब में, क्या रखा है PSUs में, क्योंकि उस समय मैं गेट की तरफ भी आकर्षित हो रहा था कि मैं गेट दे करके PSUs में चला जाता हूँ। तो उनका कहना था यार वो भी प्राइवेटाइज हो रहा है तो बेटर है कि ऐसे जॉब में जाओ जो कभी प्राइवेटाइज नहीं हो सकता। सीएजी बेस्ट है उसके लिए उसके लिए बेस्ट यही है। सो हम लोगों ने फिर वहाँ पे सीजीएल 17 फर्स्ट हमारा अटेम्प्ट रहा। सीजीएल में उस समय मैं Tier 4 तक गया था और उसके बाद नेक्स्ट हमारा सीजीएल 18 रहा। एनआईटी के बंदे भी बाहर होते हैं, देख लिया आपने। मतलब सो कॉल्ड हमें लगता है ना कि जो एनआईटी आईआईटीएंस होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो 2 महीने 3 महीने की भी तैयारी सफिशिएंट है निकालने के लिए अगर आप एनआईटी ग्रेजुएट हो। बट ये देख लो, ये फेल हुए थे, मतलब फाइनल लिस्ट में नहीं आए थे। देन आपने 2018 दिया। करेक्ट। 2019 भी दिया आपने। हाँ 2019। सो 2019 से आपको कौन सा पोस्ट मिला? 2019 से मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला था रांची जोन में ही। रांची जोन में, यानी होम पोस्टिंग ही थी क्योंकि पटना तो इजीली मिल जाता, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। सो 2018 में सिलेक्शन के बाद भी 2019 में सेम। जब हमें सीजीएल 18 मेरा फाइनल हो रहा था उस समय मुझे पता नहीं था कि क्या करना है और हमें कौन सी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस डिलेमा में मैंने सीजीएल 19 भी दिया क्योंकि सीजीएल 18 का रिजल्ट आया नहीं था, तो सीजीएल 19 हमारा सेफ साइड देना ही पड़ा। तो मैं बीच में एक चीज़ और ऐड करूंगा। बहुत सारे बंदे आपको मिलेंगे जो 3-3 4-4 बार एग्जाम देते हैं। उनका मेन कारण यही होता है कि वो ना अपने मन पसंदीदा जॉब चाहते हैं अपने घर पे, इसीलिए वो बार बार एग्जाम देते हैं। और इसमें कोई खराबी नहीं है और सीट खराब नहीं होती। 4 या हार्डली 2 या 3 साल में वो वैकेंसी दोबारा क्रिएट हो जाती है। तो लोगों को ना, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत लोग एक दूसरे को ना मतलब कमेंट सेक्शन में गाली देते रहते हैं कि सीट खराब किया, वो खराब किया। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी लोगों को समझना चाहिए कि उसमें एक सीजीएल का भी इसमें एक प्रॉब्लम रहा है कि वो काफी लंबा प्रोसेस है। इसमें आप क्लियर नहीं हो पाते हो कि क्या आप उसमें क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं, आपको जॉब मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप सीजीएल अगला सीजीएल भी दे पाते हो।
एसएससी सीजीएल की तैयारी आपने कैसे किया और कौन कौन सी किताबें फॉलो की? अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, मैथ्स के लिए स्टार्ट करते हैं। मैथ की तैयारी के लिए मैंने राकेश यादव की क्लास नोट्स यूज किया, वहाँ से कंसेप्ट समझा। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, उसी को मैंने प्रैक्टिस किया। तो क्या किरण पब्लिकेशन कंप्लीट किया जैसे बहुत लोग कहते हैं? नहीं, कंप्लीट नहीं किया। एक एक चैप्टर में उसमें 500 क्वेश्चंस है। तो कंप्लीट नहीं किया। आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पे जैसे आपको लगता है कि कमांड हो गया, मैं स्किप करते गया। सो मतलब आपने उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, सीख लिया और फिर आगे बस उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज। इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए सेम स्ट्रेटजी, नीतू सिंह, और हम जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं तो ग्रामर हमारा थोड़ा सा बेस्ट होता ही है ठीक ठाक। तो नीतू सिंह का से कंसेप्ट किया, और बाकी किरण पब्लिकेशन में चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वहाँ से मैंने उसके सारे क्वेश्चन लगा डाले। ओके, एंड व्हाट अबाउट रीजनिंग? रीजनिंग के लिए सेम स्ट्रेटजी, कंसेप्ट के लिए राकेश यादव की उसमें एक क्लास नोट्स भी आती है रीजनिंग के लिए, और बाकी इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सफिशिएंट है। आप वही करते रहो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वहीं से आपको स्पीड भी बढ़ेगी, वहीं से आपकी एक्यूरेसी भी आएगी। जीके के लिए क्या किया आपने? जीके चूँकि हमारा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा तो जीके से हमारा नाता बहुत कम रहा, तो हमने फिर उसके लिए स्ट्रेटजी ये बनाई कि करंट अफेयर्स जो पूछते हैं वो तो सभी के लिए एक समान है। हाँ, सिमिलर साइंस एंड टेक, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, इससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते हैं, और वो एनसीईआरटी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं 10th तक। तो वो हमने कोशिश किया कि ये दोनों पोर्शन हमारा कंप्लीट हो, और बाकी स्टैटिक एक लेवल तक स्टैटिक कर लिया जाए ताकि 18 से 19 क्वेश्चन के आसपास किया जा सके। पूरा टारगेट हमारा कभी नहीं रहा। आपने पेपर 4 की भी तैयारी की है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को जो मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में जो AAO के लिए फ्री नोट्स मिले हैं, हैंड आउट, ये इन्हीं का बनाया हुआ है। तो जानते हैं कि इन्होंने पेपर 4 की तैयारी कैसे किया है। तो क्या स्ट्रेटेजी रही आपकी? एज अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे तो अकाउंट्स टैकल करना कितना आसान था या कितना मुश्किल था? अकाउंट्स के लिए मैंने क्या किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो कोर्स चलता है ICAI, इंडियन काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी इसका है, उसका इंटरमीडिएट का कोर्स चलता है। तो मैंने वहाँ जाकर के उसका सिलेबस देखा, तो उसका सेम सिलेबस मैच कर रहा था SSC के सिलेबस से। मुझे लगा कि आई थिंक SSC इसको फॉलो कर रही है अकाउंट्स के फील्ड के लिए। तो मैंने वहाँ से उसके लेक्चर्स और उसके कुछ नोट्स डाउनलोड किए, और उसी से मैंने अपने नोट्स बनाए, और आई थिंक कि उससे जो मैंने किया वो सफिशिएंट था इस पेपर। हाँ, मैंने नोट्स देखा, आपका नोट्स तो काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा नोट्स है। तो आप भी वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको फाइल सेक्शन में जाके मिल जाएगा। राजीव नाम से है, हैंड आउट बनाया हुआ है, माइक्रो का है और अकाउंट्स का। सो AAO जॉब करते हुए आपको 1 साल हो गया, आप फील्ड में भी गए हो, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है, कैसा है जॉब? इसका जॉब प्रोफाइल तो मुझे पसंद आया, फील्ड में स्पेशली आपको पसंद आएगा, क्योंकि आप वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट के लोगों से इंटरेक्ट करते हो। आप क्लर्क से लेकर के सेक्रेटरी लेवल तक के बंदे से आप मिलते हो, और वहाँ आपका एक्सचेंज होता है, डायलॉग एक्सचेंज होता है, वो आपको काफ़ी अलग फील होगा। आपको वहाँ पे लगेगा कि हाँ, पावर भी इनहेरिट करते हो। ऑफिस में कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ऑफ कोर्स फील्ड में आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। आपको वहाँ पे सम्मान भी मिलेगा और पावर भी मिलेगी। तो आप खुश हो? हाँ, वहाँ खुश हूँ फील्ड के लिए। ओके, 2019 से आपको एक्साइज मिला था, 2019 बैच से, और रांची जोन मिला था, तो उससे पटना आपको मिल ही जाता, मतलब ऑफ कोर्स रांची जोन में ही पटना। हाँ, पटना आता है और इजीली मिल जाता है। तो AAO भी आप पटना में हो और एक्साइज भी आपको पटना में मिल रहा था, तो लोग आजकल वर्दी के पीछे काफ़ी पागल है, तो आपने वो क्यों नहीं चुना, एक्साइज ना चुन के AAO ही क्यों? ये मेरे लिए भी काफ़ी टफ रहा एक्साइज और AAO के बीच में चूज करना। इसके लिए मैंने सीनियर से कांटेक्ट किया जो एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑलरेडी 10 साल से 6 साल 8 साल से सुपरिटेंडेंट पोस्ट तक पहुंच चुके हैं। उनका एक सजेशन रहा, मैंने उसको एक फॉलो किया। उनका एक कहना ये था कि आप पहले ही से होम पोस्टिंग में हो, और उसके लिए उसको छोड़ के एक्साइज में आओगे, एक लेवल भी कम है इसका, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप ट्रांसफ़र का इशू है। आप एक जगह पोस्टिंग रहेगी नहीं आपकी, आप कभी पटना जा सकते हो, कभी जमशेदपुर, कभी बोकारो, इवन आप एरिया वाइज बटा होता है, वहाँ भी जा सकते हो, विद इन जोन आप जा सकते हो, और इंट्रा जोन भी आपको ट्रांसफर अवेलेबल है। इसमें कस्टम भी थे,
हमें पोस्टिंग मिल सकती थी, तो वहाँ भी एक लिक्विडेटिव जॉब होता है वो भी। बट ये सब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की रही ना, वो बात मुझे थोड़ी सी खटक गई। तो मुझे लगा कि डब्ल्यू इज बेटर, कि आप आराम से ऑफिस में या फिर फील्ड में जाकर के जॉब करते हो और एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्स टाइप ऑफ पीपल से मिलते हो, आपको एक नॉलेज अच्छा होगा। ओके चलो, एक क्वेश्चन है जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। मान लो आपको एक दूसरे स्टेट में जाके जॉब करना है, से राजस्थान में जाके जॉब करना है आपको, वहाँ आपको डबल भी मिलता है और एक्साइज भी मिलता है, तो आप क्या ऑप्ट करोगे? देन मैं एक्साइज के लिए मूव कर सकता हूँ। ओके, सो रीज़न जान सकता हूँ? रीजन एक ये है कि आप वहाँ एक्साइज और डब्ल्यू के बीच चूज करना, तो वहाँ आपको एक्साइज में वहाँ पे आपको जो प्रमोशन होता है, वहाँ प्रमोशन थोड़ा फास्ट है। ओके, प्रमोशन या यहाँ एक फैक्टर है, बिहार के जोन में, ये सब जोन में प्रमोशन का एक इशू है। ओके, सेम हमारे साथ भी है, ये डब्ल्यू में प्रमोशन थोड़ा स्लो है, इवन नॉर्थ में ही काफ़ी स्लो है। तो थैंक यू सो मच राजीव, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत कुछ जानने को मिला आपसे। तो आखिरी में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो स्टूडेंट को कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे आपने प्राइवेट को छोड़ के, मतलब क्या चीज़ें हैं जो मनी फैक्टर जो है आपने बिल्कुल निकाल ही दिया। आप वहाँ पे भी 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते थे, इजीली 2 लाख रुपए तक। इनको जर्मनी और जापान जाने का भी ऑप्शन था, फिर भी ये यहीं रहे। तो क्या चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती है यहाँ रहने के लिए? बी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि आप एक जब जॉब मिल जाता है ना, तो आप एक ऐसे मुकाम पे होते हो जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप एक लाइफ को बैलेंस करना चाहोगे। वहाँ लाइफ बैलेंस के लिए आपको कई सारे फैक्टर ध्यान में आते हैं, जैसे एक तो आपका घर होगा। आप जब बाहर जॉब करते हो तो ये आपको बहुत खटकेगी कि क्यों ना घर चला जाऊँ। यस, तो एक घर एक फैक्टर है। दूसरा आपका पैसा भी फैक्टर है। थर्ड, इन्वायरमेंट आपका एक फैक्टर रहता है। तो ये सभी फैक्टर से ना आप कोशिश करते हो एक जॉब मिलने के बाद कि आप एक ऐसे जॉब में स्विच करें जो कि ये सभी में एक बैलेंस बना रहे। स्टेबिलिटी, हाँ, जिसको हम स्टेबिलिटी कर सकते हैं। आपको शादी करनी है, फैमिली भी है बढ़ाना, आप भी सोचते हो कि आप शादी के बाद आप कैसे आपके फैमिली के साथ सेटल हो पाओगे, एक मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करते हो। तो ये एक फैक्टर रहेगा। बाकी प्रिपरेशन के लिए क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत मस्ट है, और जैसा अभिनव ने मैथ क्लासेस शुरू किया है, ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो मैथ के लिए, और ये काफ़ी अच्छे से डील करता है मैथ, सो ये आपके लिए बेटर होगा। सो थैंक यू सो मच राजीव। इस सेशन में इतना ही था। अगर आप में से भी कोई है जो मुझसे जुड़ना चाहता है या हमारे चैनल से जुड़ना चाहता है, आप कमेंट में बोल सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में ना आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। इवन मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप के लिए वो है, कॉलिंग ऑप्शन नहीं है उसमें, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो इस सेशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी।